मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं सेवड़ा के विधायक रहे राधे लाल बघेल पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यदि कांग्रेस नेतृत्व उनके प्रति विश्वास जताता है तो वह उनके भरोसे पर खरे उतरेंगे। कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में उनके यानी बघेल समाज के मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है, जो ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों पर असर डालती है। उन्होंने कहा कि दतिया में ही उनके समाज के 23,000 से ज्यादा मतदाता हैं। ऐसे में यदि पार्टी के वोट इसमें जुड़ जाते हैं तो उनकी जीत को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जिले में सभी और अन्याय और अत्याचार का माहौल बना रखा है। कमजोर वर्ग के लोग डॉक्टर मिश्रा के समर्थकों के कारण भयभीत हैं। ऐसे में उनका प्रयास होगा कि दतिया में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को हराकर उन्हें वापस जनता के सहयोग से डबरा भेजा जाए। कहा कि डॉक्टर मिश्रा ने दतिया के युवाओं को रोजगार देने के मामले में कुछ भी नहीं किया। बड़ी बड़ी योजनाओं का शिलान्यास करने से ही कुछ नहीं होता। जिले में बेरोजगार युवाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में उनका प्रयास होगा कि यह दतिया के युवाओं को रोजगार देने की दिशा में वो महत्वपूर्ण काम करें। उनकी प्राथमिकता चंबल एक्सप्रेसवे की तरह दतिया के गोराघाट से भिंड तक सिंध एक्सप्रेसवे बनाने की भी है, जिससे क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा और रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। गौरतलब है कि राधे लाल बघेल पूर्व में बहुजन समाज पार्टी से सेवड़ा से विधायक रह चुके हैं। बाद में वे भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने कहा कि वर्तमान के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के 11 वचनों को वह जनता के बीच में ले जा रहे हैं और उन्हें जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। ऐसे में वे अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। दूसरे का कटाक्ष करते रहे और मैं इसलिए आया हूं क्योंकि कांग्रेस में कि नरोत्तम को हराना है तो हमें कांग्रेस से यदि पार्टी माननीय कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह मेरे ऊपर आशीर्वाद करते तो निश्चित रूप से हम यहाँ नरोत्तम को हराएंगे, क्योंकि मेरा सामाजिक वोट गणित है कि यहाँ पर 23,000 वोट है मेरी बघेल समाज का। जब मेरा समाज का वोट पड़ेगा फिर पार्टी का वोट पड़ेगा तो निश्चित रूप से मंत्री यहाँ से हारेगा। क्या कारण रहा कि आपका मनमुटाव रहा है? हमेशा से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गया था, शिवराज जी के पार्टी ज्वाइन की थी। ये मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, किसी से डरता नहीं। ये नरोत्तम जी की आदत है कि जो गुलामी करेगा वो उसका आदमी रहेगा, मगर राधे लाल कभी झुकता नहीं है। हाँ, सच्चाई का सामना करता है, सच्चाई का सामना करता है और सच्चाई पर्दाफाश भी करता है। नरोत्तम जी से हमारा हमेशा बना नहीं, कई मुद्दों पर हमारा समझौता नहीं हुआ है। और आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी एकदम शुद्ध आदमी है, जो कहते हैं वो करते हैं और जो उन्होंने कहा है वो किया भी है। इसलिए मैं माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस सरकार पार्टी में आया हूं और मुझे निश्चित रूप से भरोसा है कि बघेल समाज को कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिलेगा मध्य प्रदेश में, ग्वालियर चंबल संभाग में, क्योंकि इनकी संख्या हर विधानसभा पर 20 से 25,000 वोट है और अभी तक कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है। तो मुझे भरोसा है शीर्ष नेतृत्व पे, कमलनाथ जी पे, सुरजेवाला पे और दिग्विजय सिंह जी पे, तो निश्चित रूप से बघेल समाज को मौका पार्टी देगी। और हम 2 विधायक हैं कांग्रेस में, वो बीएसपी से बने, लाखन सिंह बघेल और राधे लाल बघेल, दोनों के दोनों कांग्रेस में। आज तक तीसरा विधायक हमारा मध्य प्रदेश में नहीं बना है समाज से, दोनों ही कांग्रेस पार्टी में है। हम दोनों ही टिकट मांग रहे हैं, वो गौरी से मांग रहे हैं, मैं दतिया से मांग रहा हूँ। हम दोनों को ग्वालियर चंबल संभाग में 2 टिकट यदि कांग्रेस देती है तो ये समाज संपूर्ण, मैं विश्वास दिलाता हूँ माननीय कमलनाथ जी को और माननीय दिग्विजय सिंह को, हमारे प्रदेश के प्रभारी सुरजेवाला जी को, कि ये समाज पूरा का पूरा 34 सीट पर ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस को विजय घोषित करेगा। अगर वो भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठे वादे करती है और कांग्रेस जो करेगी वो हमेशा हमेशा के लिए। और मैं इतना बड़ा रोजगार लाऊंगा जो आज तक प्लानिंग नहीं की है किसी ने, जो चंबल एक्सप्रेस वे बनना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यदि जनता आशीर्वाद मुझे
पूरा प्रदान करेगी। कमलनाथ जी और कांग्रेस से मैं विधायक बनूंगा तो सिंध जो चंबल एक्सप्रेस वे बना है वो सिंध एक्सप्रेस वे हम गोराघाट से लेके वो भिंड की चंबल तक ले जाएंगे और पूरा बेहड़ में सिंध एक्सप्रेस वे बनेगा तो दोनों तरफ फैक्ट्री उद्योग आएंगे, पानी की कोई कमी नहीं रहेगा, बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। जो चंबल में हुआ है वो हम सिंध एक्सप्रेस वे बनवा के रोजगार देने का काम करेंगे। यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है। डबरा में शुगर फैक्ट्री थी, किसान उससे अपना धंधा कमाता था और रोजगार करता था और वो कारखाना केवल नरोत्तम की देन है कि वो कारखाना बंद हुआ। 14,000 किसान बाहर हुए और करीबन 10,000 कर्मचारी उसमें लगे थे, वो भी बेचारे बेघर हो गए। मैं चाहता हूं कि इस दतिया में यहाँ पर शिक्षा के लिए हो गया है, मगर मैं चाहता हूं अगली बार कोई बड़ा कारखाना लाए जिससे हमारे नौजवान साथियों को, किसानों को फायदा हो। एक चीज लोगों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना देता हूँ और दतिया विधानसभा क्षेत्र की जनता को, जनता जनार्दन भगवान का रूप होता है, उनको प्रणाम करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि 20 साल में जो सुशासन तानाशाही चल रही है, अब की बार कांग्रेस की सरकार बने, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने और दतिया में